हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन हार्ट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड के बारे में। और बहुत चीज़ें इस पे बात करने की ज़रूरत है। कुछ ईस्टर एग हैं, कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि फ्यूचर को लेके बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सुपरनैचुरल साइड है जो एमसीयू का उसमें। और साथ-साथ एक चीज़ जो कि मैं अनाउंस करना चाहता हूँ इस वीडियो की शुरुआत में ही कि येस, वी आर डेफिनेटली 100% गेटिंग मफिस्टो दिस टाइम। ये वांडाविजन की तरह नहीं होगा, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह नहीं होगा। दिस टाइम वी आर डेफिनेटली गेटिंग मफिस्टो। जी हाँ, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब ये वीडियो मैं चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं कर रहा, पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं कुछ की डिटेल्स हैं जो मैंने नोटिस की हैं उसके बारे में ही बात करूंगा, अदरवाइज वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले बात, अगर मैं बात करूँ रिव्यू की ना, तो मुझे लग रहा था शुरुआत में कि आयरन हार्ट जो शो है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बैड शो, क्योंकि डोमिनिक थॉर्न मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। बट सरप्राइजिंगली आई वुड से इट्स अ डिसेंट शो। अब ये जो शो है ये वांडाविजन और लोकी के लेवल का तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं सिट अराउंड करता है फाल्कन द विंटर सोल्जर और शी हल्क के बीच में। मतलब ये इतना बुरा भी नहीं है और ये इतना अच्छा भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि ये बहुत ही बेकार शो जाने वाला है। बट आई एम वेरी मच इतना बेकार है। शो की पेसिंग की अगर बात कर ले, कैरेक्टर्स की बात कर ले, तो मुझे लगता है कि ये एक डिसेंट शो है। और तुम इसको जब देखोगे तो शायद तुम्हें एक्साइटमेंट लूकी वाली या फिर वांडाविजन वाली फील ना हो, लेकिन तुम्हें शी हल्क वाला भी बेकार कुछ फील नहीं होगा। मेरे ख्याल से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ एमसीयू के और शो से, तो मैं कहूँगा कि ये मून नाइट की तरह है। इट्स अ डिसेंट शो, तुम देखोगे तुम्हें मजा आएगा। और जो रिरी विलियम्स की कहानी है उस पर तो मफिस्टो की कहानी फोकस करोगे तो तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पूरे शो का जो मेन विलन होने वाला है, यानी कि मफिस्टो, यानी कि जो हमारा हुड है उसका जो मालिक है वो। तो फटाफट से मैं बता रहा हूँ क्या चल रहा है। तो वीडियो में ऑटो फोकस की ऐसी तैसी हो रखी है भाई। तो अब फर्स्ट एपिसोड में हमें ये चीज स्टैब्लिश करके बता दी गई है कि जो रिरी विलियम्स है वो पैसा कमाना चाहती है और अपने सपने जो है फुलफिल करना चाहती है। अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ देना चाहती है, अपनी माँ को, क्योंकि उसका स्टेप फादर है वो गुजर चुका है। तो बेसिकली जो इसका प्रेमिस है ना वो ये है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, इलीगल काम कर लूंगी, थोड़ा बहुत कर लूंगी, लेकिन पैसे की है। और एपिसोड 1 की शुरुआत में भी हमें देखने को मिलता है किस तरह से वो लोगों के लिए साइड प्रोजेक्ट्स कर रही है जिससे उसको पैसे मिले। और एक टाइम पे आप देख सकते हैं वो एक पेन ड्राइव देती है लड़के को, और ये जो बुक है ये स्कॉटलैंड की बायोग्राफी है जो कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटमनियम में हमने देखी थी। तो या वेरी नाइस ईस्टर एग। साथ साथ जब हमें देखने को मिलता है कि हुड उसको ऑफर करता है कि भैया देख, मेरा बहुत सारा पैसा है, जब उसका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है जो कि हमने ट्रेलर में देखा था, ये ले पैसा और जो तुझे चाहिए वो तुझे मिलेगा, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, बट 2-3 जॉब तुझे मेरे लिए करनी पड़ेगी। अब उस टाइम पे जो रिरी है ना वो ये समझ रही है कि यार कोई बात नहीं, अगर देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और जब टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलता तो जो डब्बा है उसको ही पलटना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो इस तरह से वो कुछ करना चाहती है रिरी विलियम्स, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना रिरी विलियम्स ये समझ नहीं पाई है कि इसको किस बंदे से ट्रीट करने की जरूरत है, और वो हुड के चक्कर में पड़ गई है। और हुड के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। हमें देखती तो पूरी गैंग, एक बंदे को मादरीपुर से लेकर आया है, किसी को कहाँ से लेकर आया है, पूरी गैंग बनाने के बाद वो उनको टास्क वगैरह देता है और उनके साथ वो काम करता है। एक्सटॉर्शन कर लो या रॉबरी कर लो, ये सब काम वो करता है। ये बात जो है ना रिरी विलियम्स के दिमाग में है, बट वो इस बात को ज्यादा नहीं सोच रही है। साथ साथ सेकंड एपिसोड में हमें बड़े बड़े हिंट देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि भैया इस शो के अंदर मफिस्टो होने वाला है 100%। हम देखते वो जो फूड वो खड़ा होता है और उसका आवाज सुनाई दे रही होती है, और वहां पर हमें 2-3 डायलॉग देखने को मिलते हैं। एक डायलॉग है डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद आया, और दूसरा डायलॉग है कि इसके एक्सचेंज में तुम मुझे क्या दोगे। और ये है फेमस लाइन जो बोलता है मफिस्टो, क्योंकि वो डील करता है सोल्स में, वो डील करता है चीज़ों के अंदर कि अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो तुम मुझे क्या देने वाले। हम देखते हैं हुड एंड का जो कज़न है वो भी आके बोलता है कि ये जो तेरी बॉडी के साथ हो रहा है ना ये सही नहीं है। तो वो बोलता है वहाँ पे कि मैंने डील की थी और मेरी प्रॉब्लम है ये, मेरे को कुछ ना कुछ इसको देना ही था। और यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि वो बात कर रहे हैं मफिस्टो की। थोड़े दिन पहले माओ की मार्केटिंग हुई थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि आयरन हार्ट के 6 एपिसोड होने वाले हैं। पहले 3 आएंगे, फिर 3 आएंगे, और जो लास्ट के मतलब 5वें जो एपिसोड है, लास्ट के जो 3 से 5वें जो एपिसोड है उसके अंदर तुम्हें मफिस्टो देखने को मिलेगा। ये बात हमें कैसे पता चली थी, क्योंकि उन्होंने पूरी जो शीट थी नाम की वो, और इसमें सिर्फ जो एम था, एम को उन्होंने पीछे से रेड कर रखा था। मतलब ये वो हिंट हमें दे रहे थे। तो या इट्स अ नाइस टेक्निक, ताकि लोग को पता चले, थोड़ी हाइप बने कि भैया कोई ना कोई तो होने वाला है। साथ साथ
थर्ड एपिसोड के एंड में हम देख सकते हैं कि जो हुड का जो पीस है, उसके क्लोक का जो पीस है, वो रिरी विलियम्स जो है वो लेके जा चुकी है। और हम देखते हैं कि जो हुड है, जो उसका जो क्लोक था, वो बिजी अब किसी काम का नहीं है। साथ साथ हम देखते हैं कि जो हुड में जाता है, बोलता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तू मुझे यूँ कर रहा है यूँ कर रहा है। और हमें एक एंड में एक फिगर देखने को मिलता है जिसकी शैडो हमें देखने को मिलती है, और ये है मफिस्टो। जी हाँ, ये है मफिस्टो 100%, नो डाउट अबाउट इट। अब कोई डाउट है ही नहीं भाई। और अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो रिरी विलियम्स है, अब मफिस्टो जो है वो शायद उसके पास जाए। रिरी के पास जाके वो ये बोल सकता है कि हुड जो है वो बेकार था, मतलब जो भी है हुड के बारे में बात ना करके अब मैं तुम लाइफ ऑफर करने आया हूँ, जो लाइफ तुम्हें चाहिए। तुम अपनी फैमिली को बचाना हो, चाहे तुम्हें पैसा कमाना हो, चाहे तुम्हें आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करना हो, चाहे तुम्हें नया कुछ भी बड़ा करना हो, आई कैन ऑफर यू दैट। और जो मफिस्टो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिरी विलियम्स को कुछ ऑफर करेगा, और वहीं पर हमें देखने को मिलेंगे साशा बैरन कोहेन हु इज प्लेइंग मफिस्टो इन एपिसोड 5। होपफुली एपिसोड 4 में ही देखने को मिल जाए। होपिंग के अब वो 3 एपिसोड हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कि 6 एपिसोड का शो है। 3 आज आ चुके हैं, 3 अगले हफ्ते आएंगे बुधवार को ही 6 बजे सुबह-सुबह। तो दैट वुड बी फाइन। और चौथे और पांचवें और छठे एपिसोड को देखने के बाद ही मैं फुल जजमेंट करूंगा। और मुझे ये लग रहा है कि रिरी विलियम्स की कहानी को ना देखें अगर हम, तो क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली लोग जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शो। मैं समझता हूँ क्योंकि एमसीयू और वो एमसीयू वाली बात आ जाती है, आई नो, बट थिंक अबाउट इट लाइक दैट। अभी जो है रिरी विलियम्स को तुम साइड में छोड़ दो, क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। वो बस अपने आप को फ्रंट एंड सेंटर कुछ नया करना, दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो कि हर कोई करना चाहता है। बट इस शो को ना तुम इस तरह से देखो कि मार्वल की जो सुपर नेचुरल साइड है, उसका एक बड़ा कैरेक्टर जो है इस शो में इंट्रोड्यूस हो रहा है। आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। अगर फ्यूचर में हमें गोस्ट राइडर मूवी देखने को मिलती है, तो गोस्ट राइडर मूवी के अंदर जो मेन डीमन होता है वो होता है मफिस्टो। जी हाँ, तो मफिस्टो ही वहां पर होने वाला है, जो कि जॉनी ब्लेज को एक लाइफ और करता है एक्सचेंज को गोस्ट राइडर बनाकर। तो हाँ, सुपर नेचुरल साइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हमें पता है कि फ्यूचर के अंदर हमें ब्लेड मूवी देखने को मिलेगी। आई होप कभी तो देखने को मिले। तो ब्लेड मूवी के अंदर भी मुझे लगता है कि डीमन का रोल अगर होता है तो वहां पर मफिस्टो हो सकता है। तो या दीज आर द थिंग्स आई बिलीव कि पॉसिबल है, क्योंकि जो मफिस्टो है उसका जो कनेक्शन है वो ड्रैकुला के साथ में है, और ड्रैकुला जो है वो ब्लेड मूवी के अंदर विलन होने वाला है। आई होप सो। तो हाँ, मफिस्टो हमें वहां भी देखने को मिलेगा। साथ साथ ऐसा के मफिस्टो हमें देखने को मिल रहा है, फिर सीधा गोस्ट राइडर हमें देखने को मिलेगा। नो, मुझे लगता है कि मफिस्टो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कई बार हमारे सामने आ सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि फ्यूचर के अंदर वो पीटर पार्कर के सामने भी आए, क्योंकि पीटर पार्कर के सामने आकर उसने एक ऑफर दिया था कि तुझे लाइफ तेरी मैं सही कर दूंगा, बट मुझे तेरी और मैरी जेन की लाइफ जो है वो मुझे चाहिए, तेरी मैरिज जो है वो मुझे चाहिए। तो हाँ भाई, ये भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं कि शायद जो पीटर है वो भी डील करे मफिस्टो से फ्यूचर में। मे बी नॉट पॉसिबल इन दी एमसीयू, बट हाँ, देर आर मेनी स्टोरीज जहाँ पर मफिस्टो जो है बहुत ही बड़ा पार्ट है। और ये भी मत बोलना कि वो टॉक्सिक 3 या 5 का भी विलन है, बिकॉज ही इज बेसिकली ए डीमन, और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब देर आर मेनी सिनेरियोस जहाँ पर हमें मफिस्टो देखने को मिल सकता है। तो अभी आयरन हार्ट की बात मैं मुझे पता ही कम कर रहा हूँ, और मैं हुड की बात जो है वो कम कर रहा हूँ, क्योंकि दे आर नॉर्मल कैरेक्टर्स। मुझे लगता है कि हमें वहीं पर फोकस करना चाहिए जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सुपरनेचुरल साइड ऑफ एमसीयू, दैट इज मफिस्टो। वैसे एक बंदा और है जिस पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, जो कि है जो। अब ये इसका नकली नाम है, ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। इसका रियल नाम है ज़ीक स्टेन, यानी कि ओबनाया स्टेन का बेटा। अब शुरुआत में अब तुम देखोगे गौर से इसको, तो तुम्हें पता चलेगा कि रिरी विलियम्स का आयरन मैन वाला जो सूट है उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि जो टोनी स्टार्क है उसने ही इसके बाप को मारा था आयरन मैन 1 के अंदर। तो ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाला है। और एक पुराने ट्रेलर के अंदर एक सीन भी था जहां पर ये एक अपने सूट में है। तो फ्यूचर के लिए शायद ज़ीक भी एक बड़ा विलन हो सकता है आयरन हार्ट, कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिल सकता है वापस से। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि ये तुम्हें लग रहा होगा नॉर्मल बंदा और लग रहा है कि भैया कि ये आयरन हार्ट को कुछ नहीं करेगा या फिर रिरी विलियम्स को कुछ नहीं करेगा, बट ये ज़ीक स्टेन ना ओबडाया स्टेन का बेटा है, और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाला है 100%। इसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।